साना मच है उसके जो लोहाकीन है वहाँ पे वो धरना दे के लाशें रख के बैठे हैं और उनकी शर्त ये है कि तदफीन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं आएंगे। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए एक तरफ उन्होंने कहा कि हज़ारा बरादरी जो है मैं बिल्कुल जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा उनके साथ जुल्म हुए हैं। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि हम वो जो लोग हैं जिनको इस वाक़या के अंदर जो जहाँ बाक हुए हैं उनके जो शहीद हुए हैं वो लोग अपने जो फैमिलीज़ थे उनके हवाले से जो उनके जो रोज़गार है वो भी उनसे छिन गया है और हम उनकी माली मदद करना चाहते हैं और जो उसके अंदर अफ़गानिस्तान से जिनका अफ़गानी थे उनकी हवाले से भी हम माली मदद के हवाले से हम उनकी भी करना चाह रहे हैं। उनका जो ही ये वाक़या हुआ फ़ौरी तौर पर मैंने वज़ीर दाखिला को भेजा, शेख रशीद साहब को, और उसके बाद दो मज़ीद जो गुजरा है जिस तरह आपने देखा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब और जो अली ज़ादी साहब वो भी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो बातें आज 2-3 की हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि वो इस वाक़े पे क्यों नहीं पहुँचे। ये आज उन्होंने इस जो राज है उससे भी पर्दा उठाया है और इस हवाले से शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने भी इस चीज़ का बरमला इतराफ़ किया है कि जब ये वाक़या हुआ तो जब हम ये कैबिनेट की उस दिन अगले दिन की मीटिंग थी तो हमने ये जब सजेशन दी तो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे कहा कि मैं ऑलरेडी ये फ़ैसला कर चुका था और कर चुका हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये कहा आज जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर इस तरह के जिस तरह दुनिया में या पाकिस्तान में अगर इस तरह मशरूत कर दिया जाए, शर्त रख दी जाए तो इससे तो फिर मामला जो है और मुनासिब नहीं है, क्योंकि तमाम उनके जब मुतालबात हमने मान लिए हैं और ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि आज ही अगर वो तदफीन करें तो मैं आज ही वहाँ पे पहुँचने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा अगर इस तरह करेंगे तो फिर एक ब्लैक मेलिंग आ गई। एक तरफ मामला है PDM की जानब से जो करप्शन वाला, लेकिन जो उनके अल्फाज के चुनाव के हवाले से अपोजिशन की जानब से बड़ी तनकीद आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको लाशों के हवाले से जो उन्होंने वहाँ पे रख के बैठे हैं और इस तरह के अल्फाज के चुनाव के हवाले से वज़ीर आज़म साहब को मोहतात होना चाहिए। तो इस हवाले से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब। तो मेरा ख्याल आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है उनसे पहले हम आगाज़ आज कर लेते हैं। जी भट्टी साहब, ये जो आज और उसके बाद मज़ीद भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये जो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अपोजिशन बड़ा वावेला कर रही है और एक ट्रेंड भी बन रहा है, सोशल मीडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब को उनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए या तदफीन से पहले पहुंचना चाहिए, या जो वज़ीर आज़म साहब जो पॉइंट रेज कर रहे हैं या एक लॉजिक बयान कर रहे हैं ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जैसे आपने इंट्रो में कहा, हज़ारा बरादरी से जो हो रहा है उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनका कर्ब हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और ये पहला वाक़या भी नहीं और एक अरसा दराज से दरिंदा सिर्फ दहशत गर्द उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक ये उससे बड़ी अहम बात है कि मेरी जानो माल, एक किसी भी शहरी की जानो माल की हिफाजत जिम्मेदारी हुकूमत की है। दहशत गर्दी का होना सच है, इंडिया मुलव्वस है, लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने पहले तो बहुत अच्छा किया था कि अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा, एक एडवाइजर को भेजा, एक मिनिस्टर को भेजा। लेकिन आज उन्हें जो उन्होंने खुसूसन ये लफ्ज़ कहा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अल्फाज नहीं कहना चाहिए था। याद रख लें कई दफा कुछ अल्फाज हंजर से ज्यादा आदमी को अलूड कर देते हैं। अल्फाजों का इंतहा बेहतर हो सकता था। जब उन्होंने मुतालबात भी सब मान लिए और कहा कि मैं फौरी तौर पे आऊंगा भी, तो इस मौके पर ब्लैक मेलिंग जैसा लफ्ज इस्तेमाल करना, अल्लाह का हुक्म है कि अगर कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, फौत हो जाए, तो उसकी तदफीन जल्द की जाए। ये जो उधर रखा हुआ है ये भी मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन साहिब इल्म इसमें ज्यादा बेहतर बता सके। ताहम वज़ीर आज़म को ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। ब्लैक मेल का लफ्ज उन्हें नहीं कहना चाहिए भी कीमत पर, ये मुनासिब नहीं है। अपोजिशन तो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मरियम कल खुद गई थी, उसे इतना ही नहीं पता कि उसके बाद के दौर में भी उधर हज़ारा कम्युनिटी के हमारे भाइयों को शहीद किया जाता रहा। 13 में, 15 में, 18 में, 17 में। ये पॉइंट स्कोरिंग बदकिस्मती है कि एक लोगों के अपने उनसे बिछड़ गए, मालिक हकीकी के पास चले गए, जालिम दरिंदा दहशत गर्दों के हाथों।
उधर जाके वो माइक पे गुफ्तगू करने की बजाय उनसे हमदर्दी का इजहार। लेकिन भट्टी साहब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो कौम का बाप होता है, और एक हुकूमत की पहली ड्यूटी, पहला फर्ज ये है कि वो लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। बाकी सारी चीजें बाद में है, पहली ड्यूटी है कि जानो माल की हिफाजत करे। हजारा बरादरी वो हमारे भाई हैं, उनके 11 लोग शहीद हुए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रहे हैं कि वो आए, उनके दुख का मदावा करें, उनके पास बैठे, उनकी दिलजोई करें। कौन सी ऐसी चीज है जो अमर माने हैं? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर अभी उनके पास जा सकते? क्या वजह है? क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है? क्या प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही? सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद वो माजी में बेताशा जलसे कर चुके हैं, तो अब कौन सी ऐसी चीज है कि वो अभी जाकर उनके दिलजोई क्यों नहीं कर सकते? देखिए बाबर, एक तो आपने जो कहा 100% ठीक कहा। हुकूमत की बेसिक जिम्मेदारी है मेरी जानो माल की, हर शहरी की हिफाजत करना। सिक्योरिटी थ्रेट सबको होते हैं। मेरी तरह है कि इंडिया की कॉल भी ट्रेस हुई है कोयटा में कि अगर पीएम वहां जाते हैं तो ब्लास्ट किया जाए। लेकिन मुझे ये बता दें ये कैसी हुकूमत है? ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अगर चले जाते हैं, वो हमारे भाई शहीद हुए हैं, 2 घंटे की उनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये नहायत नामुनासिब है। वजीर आजम को अगर वो हैं तो यहाँ इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट तैनात है, फौज तैनात है, दीगर अदारे हैं, उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बना के जाना चाहिए था। लेकिन ताहम मैं ये लफ्ज जरूर कहूंगा, मैयतों को 4-8 दिन रखना, साहिब इल्म कहते हैं ये मुनासिब कदम नहीं है। अल्लाह इससे नाराज होता है। वजीर आजम के जाने से उनके लोग तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वजीर आजम का ये बयान कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये नहायत नामुनासिब है। ये किसी भी खंजर की जख्म से ज्यादा जख्म होगा उन लवाकीन के लिए जो वहाँ बैठे हुए। जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने बजा फरमाया कि वज़ीर आज़म को अल्फाज के चुनाव के अंदर और ख़ास तौर पे जो लाशों का और इस तरह मामला है उस पर एहतियात करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डोगर साहब, आप 2-3 चीज़ें जो वज़ीर आज़म साहब ने कही है। एक, उन्होंने आज बताया कि मार्च में, गुज़श्ता साल मार्च में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो उनसे शेयर की गई, और वो उन्होंने मार्च में कैबिनेट में ये बताया था कि हिंदुस्तान जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो उलमा कराम जो है नामवर, और इस तरह शिया सुन्नी फसादात, जब नामवर उलमा को वो कत्ल उनको करा के उनके साथ इस तरह की टारगेट किलिंग करके इस फ़िरका वारियत को हवा देना चाहता है। दूसरी जानब उन्होंने आज इंटेलिजेंस इदारों को एक साथ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत सारे जो दहशतगर्दी के और फ़िरका वारियत के अहम जो वाक़यात है वो इंटेलिजेंस बार वक्त जो उनकी जो इतलात थी उनके पास थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसकी बुनियाद पर उनको नाकाम बनाया। उस पर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। आज एक अहम डेवलपमेंट होकर सब सामने आई है। हज़ारा बरादरी जो है कम्युनिटी है, उनके सरबराह जो अब्दुल खालिक हज़ारा साहब है, उनकी जानब से जो बयान आया है, उन्होंने जो बड़ी अहम बात एक पर्दा उठाया है, और ये चीज़ें जो इमरान खान साहब की हैं, डिले की एक बड़ी वजह भी सामने आ गई है कि वो क्यों नहीं गए। उन्होंने ये कहा है कि जो साना मच के जो शोहदा है उनके लोहाकीन की जानब से ये शर्त नहीं रखी गई, उनकी जानब से ये शर्त नहीं है कि तदफीन जो है उसको वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि बैरूनी मुदाखलत जो है उस हवाले से ये की जा रही है, और धरने वाले, और वही मसला है, ये तो फिर इसके बेनिफिशरी इस वाक़े के, और ये वज़ीर आज़म को वहाँ पर ले जा के इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनाना, पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम और बदअमनी की, ये कौन से पर बेनिफिशरी? हज़ारा कम्युनिटी की जानब से भी आवाज़ें उठ रही हैं इस तरह की। खल साहब, सबसे पहले जहाँ तक इंडियन हाथ का मुलविस होना है, अजीत दोवल का ये डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। अजीत दोवल यहाँ पर क्या कर रहा था? अजीत दोवल यही काम कर रहा था, वो ये पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा था, दहशतगर्दी फैला रहा था। इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा था। हज़ारा बरादरी के जो इनोसेंट मासूम बेचारे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मुहिब पाकिस्तानी लोग हैं, उनको टारगेट बना के एक ख़ास कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।